हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। ये देख सकते हैं, घर के बाहर मैं आ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी, जो प्रिंटिंग का काम होता है ऊपर ना, तो जो कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं प्रिंट के बाद, जो भी केमिकल वगैरह निकलता है, तो वो सब बगल वाले प्लॉट और सामने ही फेंका गया था। तो इस वजह से बहुत गंदा था और इतना ज़्यादा काम चल रहा है, तो टाइम नहीं था उसको साफ़ कराने का। तो ये घर के मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे, मतलब घर के बगल में ही चौराहा है। तो ये हुआ कि वहीं पे शिवरात्रि का भंडारा होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए, सुबह के 6 बजे हैं, मैं दूध लेके आई तो ये लोग काम में लग गए थे। तो आलू बॉयल हो गया था, छीलने लगे थे और इधर साइड में क्या कहते हैं, पानी-वानी गरम कर रहे थे और चीज़ें भिगाने के लिए, कि ताकि जल्दी-जल्दी हो जाए। तो इधर आलू छीलने लग गए थे 5-6 लोग, और इधर दुकान के साइड में भी कुछ लोग काम में लगे थे और सुबह ही सुबह स्टार्ट हो गया था, ताकि टाइम से खाना बन जाए। तो सभी, क्योंकि 1 बजे वर्कर की छुट्टी होती है, लंच होता है 1 से 2, तो ताकि सबको खाना मिल सके। और इस टाइम बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ, पूरा दोनों दोनों क्या, चौराहे पे 3 तरफ से रोड तो पूरी भर जाती है, बस एक तरफ ही बचता है। तो ये इधर पे भी भैया साफ़-वाफ़ करने लग गए थे बर्तन, क्योंकि जो दू बर्तन आते हैं वो गंदे रहते हैं। तो ये मैं बस इतना सा ही वीडियो बना के वापस आ गई। मतलब आपने तो वीडियो में देखा ही होगा, बिल्कुल जस्ट पास में ये मेरा घर है। हाँ, तो फिर आप लोगों को यही दिखाना था, सुबह का मतलब काम स्टार्ट हो गया। अभी देखिए सूरज भी नहीं निकला है, और यहाँ तो वैसे भी थोड़ा देर में ही निकलता है, बाकी अपने यूपी में तो आधा पौना घंटा पहले निकल जाता है। तो हमने भी सोचा कि सुबह-सुबह सब घर फैला हुआ था, तो हम भी फटाफट काम कर लें, ताकि वहाँ पे भी जाके थोड़ी हेल्प कर दें। क्योंकि आप लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो, जितनी कुछ भी हो जाए पर नेगेटिव कमेंट तो ज़रूर करेंगे, आप कितना भी लाइफ़ में अच्छा क्यों ना करो। तो फटाफट मैंने भी सब काम कर लिया था, बच्चे भी मेरे तैयार हो गए थे। तो ये देखिए, सबसे पहले खाना खिलाना स्टार्ट हो गया था। हालाँकि 12 बजे से पहले, पौने 12 बजे ही स्टार्ट हो गया था। तो जैसे-जैसे लोग आते जा रहे थे, उन लोगों को खिलाया जा रहा था। ये तो बहुत कम भीड़ थी, तो बच्चों को भी मेरे भूख लगी थी, तो हमने कहा जाके पहले इनको खाना दिला देती हूँ। तो गए, क्या कहते हैं, प्लेट वग़ैरह लेके, तो मेरे हस्बैंड गए थे, तो हम खाना भिजवा दिए कि बच्चे खा लें। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं भी मतलब पूड़ी बेल देती हूँ। क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे ना कि आप लोग नहीं, मतलब कुछ लोग, कि क्या कहते हैं, खुद तो कुछ करती नहीं हैं। हाँ, तो यकीन मानिए, मैं भी तकरीबन 12 बजे से लेके 4 बजे तक मैंने खुद पूड़ी बेला है वहाँ, लोगों के साथ बैठ के। हाँ, तो अब प्लीज़ ये सब मत कहिएगा कि मैं भी, क्या कहते हैं, घमंडी हूँ, क्या है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये भंडारा करा के, हालाँकि सारा पैसा मैंने ही नहीं दिया है, और लोगों ने भी दिए हैं कुछ। हाँ, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो भगवान, अब मैक्सिमम लोग होंगे जो शंकर जी की पूजा तो करते ही होंगे, सबको पूजा नहीं तो श्रद्धा तो होगी ही। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने हमेशा ही शंकर जी को माना है। ऐसा नहीं कि और भगवानों में श्रद्धा नहीं, ये खीर समझ लीजिए इतनी अच्छी बनी थी, मैं क्या ही बताऊँ, पता नहीं, भंडारे के खाने का टेस्ट ही अलग होता है। समझ लीजिए यहाँ पे 2200 रुपए का सिर्फ़ केसर आया था, हाँ। बाकी ये बड़े-बड़े डेग थे, जैसे एक-एक डेग निकाला गया बना के, बाकी जो हमने शॉप दिखाई वीडियो में आपको स्टार्टिंग में, उसके अंदर एक-एक डेग रख दिया गया था, मतलब बना के, क्योंकि ये सड़क पे ही होता है, ताकि जितने से जितना लोग आते जाएँ, सबको प्रसाद मिल चुके। हाँ, तो समझ लीजिए, आप देख सकते हैं वीडियो में इतने सारे लोग बेल रहे थे, तब भी मतलब जितने लोग खा रहे थे, तो पूड़ियाँ अट नहीं पा रही थी। हाँ, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और खीर-वूर तो समझ लीजिए कि फिर मेरे यहाँ तो, मतलब आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, अभी भी मेरे यहाँ 1 डल्लू भर के रखा हुआ। मतलब ये इतना ज़्यादा और इतना बढ़िया खाना बना था, समझ लीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आस-पास के जा हालाँकि आस-पास भी और भंडारे लगते हैं, ऐसा नहीं है, और लोग भी लगवाते हैं। पर वहाँ पे क्या होता है कि आपको ऐसे लाइन लगवा के ही प्रसाद दे देंगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि लोग जितना जी भर के आप खाइए, उसके बाद लोग पन्नी भी लेके आते हैं, पैक करवा के भी ले जाते हैं, किसी को भी मना नहीं करते हैं। तो जब तक भीड़ नहीं ख़त्म हो गई है, समझ लीजिए कि साढ़े 5 बजे तक लोगों ने खाया है, पौने 12 बजे से स्टार्ट हुआ था। और मैंने भी जी भर के मेहनत किया, ऐसा नहीं है
तो फिर समझ लीजिए कि इतनी हैबिट नहीं है मेरी बेलने की, लेकिन वहाँ मैंने भी 3-4 घंटे क्या कहते हैं पूड़ियाँ बेला है, तो मेरे भी हाथ में बड़ा दर्द होने लगा था। क्योंकि जो लोग ये सब काम करते रहते हैं, जैसे जिन लोगों को ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है या इस तरह से मेहनत वाला काम करते हैं, वो हैबिचुअल रहते हैं। अब कुछ लोग तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या कहते हैं पूड़ी बेल के आपके हाथों में दर्द हो गया, तो मैं बता दूँ पूड़ी का भी आटा थोड़ा-सा टाइट होता है, तो उसको प्रेस करने के लिए ये हथेली जो होती है ना, उसको ज़्यादा ही ताकत लगानी पड़ती है। तो यकीन मानिए कि सुबह खुद ही मेरे दोनों हाथ की हथेलियाँ दर्द हो रही थी। हाँ। तो अब जो भी है आप लोगों को जो भी कमेंट करना कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरा ऑपरेशन हुए अभी 1 महीना हुआ है, नेट 1 महीना, क्योंकि 26 को ही ऑपरेशन नहीं 25 को हुआ था, 1 महीना कंप्लीट हो गया। हाँ, तो आप लोग भी जानते हैं दिक्कत होती है, हालाँकि ब्लड पहले से भी थोड़ा कम था और ऑपरेशन के बाद तो जान ही रहे हैं कि थोड़ा तो ब्लड कम होता ही है, तो वीकनेस रहती है। हाँ, और लोगों के कंपैरिज़न में आप इतना एक्टिव नहीं हो सकते, कोई कितना भी एक्टिव क्यों ना हो। तो देखिए सब लोगों के बीच में बैठ के मैंने भी पूड़ियाँ बेली और सबको मैं भी मतलब अपना समझती हूँ, किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है, सबके साथ अच्छा ही बिहेव करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को समझती हूँ भाई ये तो बिल्कुल छोटे हैं या ऐसे है वैसा, कुछ भी नहीं। सबको भी मैं भी अपने बराबर समझती हूँ और सबसे प्रेम से ही बात होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा कुछ लोगों ने वीडियो में लिख दिया, अब पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन धीरे-धीरे हो सकता है वो लोग भी समझ जाएँ, जब इंसान दूसरों के बारे में जानने लगता है या चीज़ें धीरे-धीरे सामने आती जाती हैं, तो सामने वाले को भी इंसान अच्छे से समझने लगता है। तो सबको बहुत मज़ा आता है, सभी लोग बहुत एन्जॉय करते हैं यहाँ पे, सज-धज के बढ़िया सुबह से ही तैयार हो जाते हैं। सबको पता रहता है कि हाँ, शिवरात्रि पे भंडारा लगना है, तो साथ में एन्जॉय करने को मिलेगा, साथ में खाना खाने को मिलेगा और मैंने सबके साथ में बैठ के खाना भी खाया। जानते हैं, जब ये सारी पूड़ियाँ हो गई हैं, सब खा के चले गए हैं, लास्ट में खाना खाए हैं हम सबके साथ में, जितने लोग हमारे साथ में बेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबके साथ में बैठ के आखिरी में खाना खाई हूँ और बच्चों को भी मैंने अपने भेज दिया था घर पे, तो बच्चे घर पे चले गए थे। हालाँकि घर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जस्ट बगल में ही है, तो ये लोग भी बार-बार आ जा रहे थे मेरे बच्चे कि बुलाने के लिए कि मम्मा घर चलो, बुआ के यहाँ जाना है। तो मतलब हमारी एक ननद हैं, चाचा हैं, उनका भी पास में ही है। तो फिर वहाँ भी जाने का प्रोग्राम, ये देखिए अब फ़िलहाल ये मेरे चाचा का घर है और रियली में बहुत अच्छा बना है। किसी दिन मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगी, पूरे घर का वीडियो बना के, आपको लगेगा कि रियली में बहुत अच्छी, एकदम हवेली सब कोई बोलता है, तो हवेली जैसा बना भी है, हाँ। हर चीज़ यहाँ की बस मैंने ये बाहर का ही वीडियो बनाया क्योंकि फिर फटाफट मैं चली गई थी चाचा के घर पे। काफ़ी दिन से प्रोग्राम बन रहा था पर जा नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपको मैं जब वीडियो बना के दिखाऊँगी, तब आपको लगेगा कि रियली में ये बहुत अच्छा बना हुआ है। हालाँकि पैसे भी बहुत लगे हैं, पर यहाँ मैं पैसा नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि हर जगह पे ये तो पैसे ही बताती रहती हैं। तो या तो आप लोगों को गलत मैसेज जाता होगा या हो सकता है कि मैं बोलती हूँ तो नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। तो ये मैं पहुँच गई थी चाचा के घर, तो अब यही वीडियो ख़त्म करते, फिर मिलेंगे। बाय-बाय, लव यू, टेक केयर।